बजिंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जहां हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, खबरों के चलते जहां हो रहा है एक्शन, एक्शन पे क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे ध्वनि जी। और क्या होए खबर ये बताएंगे हम, और निर्णय क्या लेना है ये तय करेंगे आप तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद। चलिए पहले लेकर के आते हैं मैक्स फाइनेंशियल, आज की पहली कंपनी जहां पे खबर, ज़्यादातर आज खबरें जो है वो नतीजों को लेकर के ही हैं। मैक्स फाइनेंशियल की चौथी तिमाही की आय में 50% का इजाफा देखने को मिला है और ये 14,899 करोड़ रुपए रही। वहीं कंपनी की मैं आपको बता दें कि कंपनी को 44 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। 45 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल जो है चौथी तिमाही में, और इस साल 44 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है कंपनी को। लेकिन इसके बावजूद तमाम ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो बुलिश हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले साल का प्रीमियम जो है वो 10% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और शायद घाटे की उम्मीद जो है वो ज़्यादा थी और घाटा कम हुआ है। इसके चलते मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी के ऊपर जो है 1040 का लक्ष्य दिया, और कंपनी के शेयर में जो है हम देख रहे थे करीब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ये मजबूती माफ़ कीजिएगा, काफूर होती हुई दिखाई दे रही है, और अब 4.25% के आसपास की गिरावट मैक्स फाइनेंशियल के शेयर में देखने को मिल रही है। तो अभी फ़िलहाल मैम क्या करना चाहिए मैक्स फाइनेंशियल को लेकर के, क्या सलाह होगी आपकी? डेफिनेटली विपुल जी, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पे एक स्टैग्नेशन दिखाया है, जहाँ पे ऊपर 160 से 175, 1060 से 1075 का लेवल हम ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे एक सप्लाई का सामना करना पड़ रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो एक रेंज बाउंड मूव में चल रहा है, जिसमें नीचे आपका जो सपोर्ट लेवल है, तो पहले यहाँ पे 930 का लेवल बनता है, और 930 के बाद 900 का लेवल है, जहां पे एक अहम सपोर्ट लेवल स्टॉक ने बनाया हुआ है। तो इसके अंदर अभी फिलहाल के लिए कोई भी एक्शन ना ले, रिविजिट करेंगे वापस इसको नीचे आप 930 940 के लेवल्स के पास, वहां पर इसके अंदर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो गिरावट है उसने जो हाल ही में रिसेंटली यहाँ पे एक हायर हाई स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म बेसिस पे बन रहा था, उसको यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करा है। तो सेल ऑफ थोड़ा सा और यहाँ पे देखने को मिलेगा नतीजों के चलते हुए भी इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग है वो देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल के लिए इसमें से दूर रहें और अवॉइड करें। अवॉइड करें, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच अगला प्रश्न वही है, अगली अगली कंपनी वही है जिस पर अभी हम थोड़ी देर पहले बहुत डिटेल में बातचीत कर चुके हैं, वो है जुपिटर वैगन। और हमने आपसे कहा था कि इस पर डिटेल में चर्चा अभी होगी। आपको बता दें चौथी तिमाही के नतीजे काफ़ी शानदार रहे और कंपनी का मुनाफा करीब करीब दोगुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद से ये लगातार दूसरा दिन है जब शेयर में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। सिस्टेमैटिक्स ने जो है कंपनी के ऊपर जो है लक्ष्य 474 से बढ़ा करके अब वो कर दिया है 535 रुपये के आसपास। तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज भी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। अगले 2 से 3 साल में कंपनी कह रही है कि उनकी जो व्हीकल उत्पादन क्षमता है, व्हीकल सेट उत्पादन करने की क्षमता वो 1 लाख करेगी, जबकि अभी जो है उसकी उत्पादन क्षमता महज 10,000 है। तो एक तरीके से 10 गुना के आसपास जो है वो बढ़ाने की कंपनी की योजना है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कंपनी के शेयर में काफ़ी शानदार मूव। एक तो ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश दिखाई दे रहे हैं, देखिए 40 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़, तो ये करीब करीब 150% के आसपास का कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं शेयर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम। जब हमने खबर बनाई थी तब ये शेयर 5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा था, और अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि 13% के आसपास, 12% से ऊपर जुपिटर वैगन के शेयर में इस समय शानदार मूव देखने को मिल रहा है। मैम जुपिटर वैगन अब जो है नई ऊंचाइयां छूता हुआ दिखाई दे रहा है। 13% से ज़्यादा की तेज़ी, 476, अब 477 पे ट्रेड करता हुआ, 13.5% से ज़्यादा की मजबूती, काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है जुपिटर वैगन में। 535 तक के लक्ष्य सिमटेक्स की तरफ से दिए जा रहे हैं। आप कितनी सहमत हैं इस लक्ष्य के साथ, और अभी क्या करना चाहिए? अभी जो हमारे दर्शक 480 की बात कर रहे थे वो ऑलमोस्ट टच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 477 478 का भाव अब देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको उस वक्त भी बताया था विपुल जी कि 480 तो इसके अंदर बहुत ही छोटा टारगेट है, जो हमें बहुत ही जल्द अचीव होता हुआ दिखेगा। स्टॉक ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम में ही बना हुआ है। हमने देखा इससे पहले भी स्टॉक ने यहाँ पे अपने जो वीकली स्ट्रक्चर को हमने खास करके डिस्कस करा था, जहाँ पे स्टॉक ने अपना एक बॉटम बनाया था, और उसके बाद हमने देखा कि एक पैराबोलिक राइज इसके अंदर देखने को मिला है। यही फर्दर आपको अपवर्ड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पहले 500 और उसके बाद 550
500 के लक्ष्य इसके अंदर पोजिशनली आ जाएंगे तो इसमें कोई भी एक दो राय नहीं रहेगी। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने पहले बताया उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। आप डेलीज पे अगर इसको हम देखते हैं तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पे वापस अपना ट्रेल भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप वापस से 420 का स्टॉप लॉस अगर लगा के रखेंगे तो भी स्टॉक के अंदर आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। ठीक। तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई, और जो भी तमाम दर्शक और भी सवाल आ रहे हैं, क्योंकि जब शेयर चलता है तो बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, तो जुपिटर वैगन को लेकर के जिन किसी का भी सवाल है उम्मीद करते हैं आप सभी को उत्तर मिल गया होगा। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, अबाउट इंडिया। काफ़ी शानदार रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं अबाउट के भी। कंपनी का मुनाफा जो है वो 24% बढ़ा है और ये बढ़ करके 287 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि आय जो है उतनी नहीं बढ़ी है, 7% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। 1483.63 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है, 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन क्या डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और ये जो है एक रिकॉर्ड डिविडेंड यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। 410 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड यहाँ पर मिलता हुआ है अबाउट के अंदर। तो सोचिए अगर किसी के पास शेयर पड़े हों तो 410 रुपये का अगर डिविडेंड मिल जाए तो इससे अच्छा चाहिए क्या कुछ। अब 2% से ज़्यादा की तेज़ी जो है जब हमने खबर बनाई थी तब ये देखने को मिल रही थी, और अब देखते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है अबाउट इंडिया के अंदर। अब 3% से ज़्यादा, 3.25% ऊपर अबाउट इंडिया का शेयर 26,363 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैम, अबाउट इंडिया कैसा लग रहा है आपको? अच्छे रिजल्ट, 410 रुपये पर शेयर का डिविडेंड और 3.25% की मजबूती शेयर में। जी बिल्कुल, जैसे कि हम कहते हैं कि टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर पहले बदलता है और उसके बाद न्यूज फॉलो करती है, वही चीज अबॉट के अंदर भी देखने को मिल रही है। शानदार नतीजों से पहले ही स्टॉक ने यहाँ पे एक बॉटम बना दिया था, जिसमें नीचे की तरफ स्टॉक ने अपना पहला जो डिमांड जोन है जो 25,300 के पास बन रहा है उसको टेस्ट करा। वहां से वापस से इसने अपना ऊपर की तरफ का मूव कंटिन्यू करा और अभी फिलहाल हम 26,300 के ऊपर के रेट्स की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। फ्रेश एंट्री के लिए डेफिनेटली इसके अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टॉक ने एक बॉटम बना के वापस एक रिवर्सल मूव शुरू करा है। डेली स्ट्रक्चर पे भी अगर हम देख रहे हैं तो आरएसआई के साथ एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस जो है वो देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसके अंदर बाय करें। आपको ऊपर की तरफ के इसके जो लक्ष्य बनते हैं तो डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट करता है 28,000 तक के लक्ष्य, और सपोर्ट जो आपको मेंटेन करके रखना है स्टॉप लॉस के तरीके पे नीचे आपको, तो यहाँ पे 25,540 का लेवल जब तक हम ब्रेक नहीं करते हैं इसका जो फर्दर बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हो। जी, चलिए तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई, और अगली कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। और अगली कंपनी जिस पर की खबर है वो है कैप्री ग्लोबल की। कैप्री ग्लोबल के भी नतीजे आए हैं और इसका भी मुनाफा जो है 27.27% बढ़ कर के 82.59 करोड़ रुपए रहा है। आय में 43% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये करीब करीब 631.59 करोड़ रुपए के आसपास रही है। कंपनी के अगर पूरे साल की बात करें तो यहाँ पर जो है मुनाफे में करीब 36% से ज़्यादा का इजाफा, 36.5% का इजाफा, 279.41 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा रहा है। उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते कैप्री ग्लोबल में आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। करीब 5% से ज़्यादा की मजबूती शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी, और अभी की भाव की बात करें तो अब 5.25% ऊपर, तो ठीक है, जितना था उसी के आसपास चल रहा है। बीच में हालांकि थोड़ा ऊपर से नीचे आया था, लेकिन अभी भी मजबूती बनी हुई है, 232-233 के आसपास चलता हुआ। कैप्री ग्लोबल पे मैम आपकी राय क्या रहेगी? आज नतीजों के चलते अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर्स में अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ ये स्टॉक यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यहाँ पे स्टॉक ने बॉटम बनाया है, जहाँ पे 211 का लेवल, 210 का लेवल हम नीचे की तरफ रिसेंटली में टेस्ट कर चुके हैं। वहां से स्टॉक ने एक अपवर्ड मोमेंटम बनाया हुआ है। ओवरऑल कैंडल्स को देखते हुए ये एक काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, तो इसमें आपको स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखना रहेगा। ये मेरी एक जो नए निवेशक है उनसे ये सलाह रहेगी। और नीचे स्टॉप लॉस आप बना के रखिए 210 का, एंटर कीजिए। आपको ऊपर की तरफ इसके जो पहले टारगेट्स है तो 265 और उसके बाद 280 तक के एक अपमूव इसमें देखने को मिले। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और सवाल आया था शायद हम लोगों के पास एक दर्शक का आईओसी को लेकर के, और लेकिन खबर जो है वो बजिंग स्टॉक्स में बीपीसीएल को लेकर के है। तो बीपीसीएल लेके आते हैं और आईओसी पर भी जवाब ले लेंगे। तो पहले जरा बीपीसीएल लेकर के आते हैं। यहाँ पर कंपनी का मुनाफा घटा है 30% के आसपास, लेकिन उम्मीद से बेहतर रहा है। 4,790 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा रहा है। आय जो है
वो हमने देखा 1.32 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रही है। कंपनी ने आपको बता दें कि 1:1 बोनस देने की जो घोषणा की है, उससे सारा उत्साह जो है बीपीसीएल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी गई है। 22 जून को जो है ये 1:1 रेशियो पे जो है बोनस दिया जाएगा, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको बीपीसीएल का एक और शेयर मिल जाएगा। रिकॉर्ड डेट 22 जून तय की गई है। कंपनी ने 21 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी देने की घोषणा कर दी है। तो जिनके पास भी बीपीसीएल है उनकी तो बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दे रही है। एक तो 1:1 बोनस, 21 रुपये का डिविडेंड। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए मैम? और साथ ही साथ आईओसी पे हमारे एक दर्शक का सवाल था, तो अगर आप आईओसी पे भी थोड़ा सा बता देंगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन पहले बीपीसीएल पे क्या राय रहेगी आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सबसे पहले यहाँ पे बीपीसीएल की बात करेंगे। बीपीसीएल में डेफिनेटली स्टॉक का जो रीसेंट रन अप था, उसके बाद एक स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा है, बट सपोर्ट लेवल जो इसका है वो काफी स्ट्रांग बना हुआ है। जैसे ही डेलीज को अगर हम देखते हैं तो डेलीज पे यहाँ पे वॉल्यूम के साथ हर एक बाइंग यहाँ पे सपोर्ट होती हुई दिख रही है, तो डेफिनेटली बीपीसीएल में बाई बनता है। करंट लेवल से आप इसके अंदर खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना रहेगा, तो अगर स्टॉक नीचे की तरफ में 590 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो ही कोई एक स्ट्रक्चर रिवर्सल आता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे इंटैक्ट है ऑन द बुलिश साइड। ऊपर के टारगेट जो आपको है वो 700 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं ऑन द शॉर्ट टर्म। यहाँ पे आईओसी का जो हमारा दर्शक का सवाल था उसको भी ले लेते हैं, जहाँ पे आईओसी के अंदर स्टॉक जो है वो अपने अहम सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ 150 से लेके 155 का लेवल है यहाँ पे, और वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह आईओसी के अंदर काम करता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में हमने इसको रिटेस्ट करा है, जहां पे 155 156 का लेवल हम अभी फिलहाल उसी के पास से ट्रेड कर रहे हैं। इंट्राडे में भी हमने 155 के लेवल के पास से बाउंस करा है। तो डेफिनेटली आईओसी के अंदर भी यहाँ पे एक बाइंग बनता है, बट कन्विंसिंग अगर मुझे आप चूज करने को बोलेंगे आईओसी और बीपीसीएल में, तो मैं बीपीसीएल की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा बढ़ेगा। आईओसी के अंदर मोमेंटम जो है वो आपको 160 165 यहाँ पे क्रॉस करने के बाद फर्दर बनता हुआ दिखेगा। तो मेरी अभी फिलहाल के लिए जो झुकाव है वो बीपीसीएल की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। चलिए, तो फिलहाल ये नंबर निकल करके आते हुए बजिंग स्टॉक्स को लेकर के, फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।